दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी मज़ेदार अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है लॉस्ट पेनेंस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? लॉस्ट जो है वो लूज़ की सेकंड फॉर्म है। उसके अलावा ये एडजेक्टिव भी है जिसका मतलब होता है खोया हुआ, और पेनेंस नाउन है जिसका अर्थ होता है तपस्या। लॉस्ट पेनेंस का मतलब हुआ खोई हुई तपस्या। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और ये जो आज की स्टोरी है विक्रम बेताल की सीरीज़ से ली गई कहानी है। बहुत ही मनोरंजन से भरपूर कहानी है। और उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और इसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। विक्रम was again carrying बेताल when it started spinning a new yarn। क्या मतलब हुआ? विक्रम was again carrying बेताल। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, जहाँ रहा था रही थी वाक्य के टेल पर आते हैं इस तरह के शब्द, और ऐसे वाक्यों में was या वर्ब के साथ ing फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? विक्रम was again carrying बेताल। जो विक्रम थे वो दोबारा बेताल को ले जा रहे थे। when जब इट स्टार्टेड स्पिनिंग अ न्यू यॉन। दोस्तों स्पिनिंग अ न्यू यॉन का मतलब होता है कोई मनगढ़ंत कहानी सुनाना, कोई नई कहानी बुनना। तो क्या अर्थ हुआ कि व्हेन इट स्टार्टेड जब उसने शुरू कर दिया स्पिनिंग ए न्यू यार्न एक नई कहानी गढ़ना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि विक्रम फिर बेताल को ले जा रहे थे जब उसने एक नई कहानी गढ़ना शुरू कर दिया। चलिए दोस्तों, अ ब्राह्मण नेम्ड वासुदेव लिव्ड इन उज्जैन। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव मतलब रहना, और ये सेकंड फॉर्म में लिव्ड। अ ब्राह्मण नेम्ड वासुदेव, एक वासुदेव नामक ब्राह्मण उज्जैन में रहता था। ही हैज़ ए सन, उसका एक बेटा होता है। नेम्ड गुनाकर, उसका एक गुनाकर नामक बेटा होता है। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट का पजेसिव वाक्य है। प्रेजेंट पजेसिव का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां ये दिखाते हैं कि वर्तमान में किसी के पास कुछ है, तो ऐसे वाक्यों में हैज़ या हैव का यूज़ हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है। गुनाकर हैड ऑल द बैड हैबिट्स वन कुड थिंक ऑफ। तो क्या अर्थ हुआ? गुनाकर में वो सभी बुरी आदतें थीं, वन कुड थिंक ऑफ, जिसकी कोई कल्पना कर सकता है। वासुदेव ट्राइड टू रिफॉर्म हिम बट द सन वॉज इनकॉरिजेबल। वासुदेव ट्राई टू रिफॉर्म हिम। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, जहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, और इसमें दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। दूसरी वर्ब है रिफॉर्म। आप इसे नोट कर लीजिए। रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार करना। तो जब हम किसी ऐसे वाक्य को बनाते हैं जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो पहली वर्ब के बाद टू का यूज़ किया जाता है और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। वासुदेव ट्राइड टू रिफॉर्म हिम, वासुदेव ने उसे सुधारने की कोशिश की। बट द सन वॉज इनकॉरिजिबल, लेकिन बेटा सुधरने के योग्य नहीं था। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जो सुधरने के योग्य ना हो। आगे देखिए, फेड अप विद हिम, फेड अप मतलब परेशान होना, उससे परेशान होकर वासुदेव टर्न हिम आउट ऑफ हिज हाउस। टर्न आउट का मतलब निकाल देना, उससे परेशान होकर वासुदेव टर्न हिम आउट ऑफ हिज हाउस, वासुदेव ने उसे अपने घर से निकाल दिया। एंड रिनाउंस्ड ऑल रिलेशनशिप्स विद हिम, रिनाउंस का मतलब होता है त्याग देना, और उसके साथ सारे संबंधों को त्याग दिया।
वेरी सून गुनाकर रैन आउट ऑफ द मनी। रन आउट मतलब खत्म हो जाना, और ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट का ही वाक्य है। वेरी सून गुनाकर रैन आउट ऑफ द मनी ही हैड। बहुत जल्दी गुनाकर के पास जो पैसे थे वो ख़त्म हो गए। हिज फ्रेंड्स डिजर्टेड हिम। डिजर्ट का मतलब होता है किसी को छोड़ देना, और ये सेकंड फॉर्म है डिजर्टेड। और ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, आप इसे नोट कर लीजिए। डिजर्ट मतलब छोड़ देना। हिज फ्रेंड्स डिजर्टेड हिम, उसके दोस्तों ने उसे छोड़ दिया। All those who used to fawn over him started shunning। दोस्तों fawn का मतलब होता है किसी व्यक्ति की चापलूसी करना, और यहाँ used to के साथ का यूज़ किया गया। used to का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दर्शाने के लिए किया जाता है। क्या अर्थ हुआ? ऑल who used to fawn over him मतलब जो उसकी चापलूसी किया करते थे, started shunning वो दूर होने लगे। शन मतलब दूर होना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वो सभी जो उसकी चापलूसी किया करते थे वो उससे दूर होने लगे। नाउ ही रियलाइज्ड हाउ ट्रू हिज फादर वॉज। रियलाइज मतलब एहसास होना, और इस सेकंड फॉर्म में अब उसको एहसास हुआ हाउ ट्रू हिज फादर वॉज, जो उसके पिता थे वो कितने सच्चे थे। ही वॉज सॉरी फॉर हिज मिसडीड्स। उसे अपने मिसडीड का मतलब था बुरे कर्म, उसे अपने बुरे कर्मों के लिए दुख था। आगे देखिए। वंस ही थॉट ऑफ रिटर्निंग होम एंड बेगिंग फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम हिज पेरेंट्स। दोस्तों थिंक मतलब सोचना, और ये सेकंड फॉर्म में थॉट, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। वंस ही थॉट ऑफ रिटर्निंग होम, एक बार उसने घर वापस आने के, और एंड बेगिंग फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता से माफ़ी की भीख मांगने के बारे में, विनती करने के बारे में उसने सोचा। देन ही थॉट ऑफ डूइंग समथिंग टू रिडीम हिमसेल्फ टू बी एबल टू फेस हिज पेरेंट्स। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। रिडीम का मतलब है किसी चीज़ का पश्चाताप करना। देन ही थॉट ऑफ डूइंग समथिंग, फिर उसने सोचा, ऑफ डूइंग समथिंग कुछ करने के बारे में, टू रिडीम हिमसेल्फ खुद का पश्चाताप, ताकि वो अपने आप का खुद का पश्चाताप कर सके। टू बी एबल टू फेस हिज पेरेंट्स, ताकि वो अपने माता पिता को फेस कर सके, उनसे नज़र मिला। फेस करने का मतलब होता है किसी से नज़र मिलाना, किसी से आमना सामना करना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? देन ही थॉट ऑफ डूइंग समथिंग टू रिडीम हिमसेल्फ टू बी एबल टू फेस हिज पेरेंट्स। फिर उसने कुछ करने के बारे में सोचा, टू रिडीम हिमसेल्फ ताकि वो खुद का पश्चाताप कर सके। टू बी एबल टू फेस हिज पेरेंट्स ताकि वो अपने माता पिता का सामना कर सके। ही बिकेम एन एसेटिक एंड रोम्ड द फॉरेस्ट। एसेटिक का मतलब होता है साधु, सन्यासी साधु को एसेटिक कहा जाता है। ही बिकेम एन एसेटिक, और दोस्तों ये पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। बिकम मतलब होना या फिर बनना। ही बिकेम एन एसेटिक, वह एक सन्यासी बन गया। एंड रोम्ड द फॉरेस्ट, और वो जंगलों में घूमा। रोम मतलब घूमना, और ये सेकंड फॉर्म है। ड्यू टू स्टारवेशन हिज कंडीशन बिकेम वर्स। दोस्तों स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी, ये नाउन है, आप नोट कर लीजिए, STARVATION। और ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, के वजह से। ड्यू टू स्टारवेशन क्या मतलब हुआ कि भूखमरी के कारण हिज कंडीशन बिकेम वर्स। वर्स मतलब बुरी, उसकी जो स्थिति थी वो बुरी हो गई। एट लास्ट ही फेल डाउन एंड लॉस कॉन्शियसनेस। दोस्तों ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। फॉल मतलब गिरना, सेकंड फॉर्म फेल, डाउन मतलब नीचे। एट लास्ट ही फेल डाउन, अंत में वह नीचे गिर गया। एंड लॉस्ट कॉन्शियसनेस, और उसने अपने होश, जो उसकी जो होश थे, जो उसकी चेतना थी, उसको उसने गंवा दिया। चलिए आगे देखिए। एन ओल्ड एसेटिक हैपन टू सी हिम। दोस्तों यहाँ पे हैपन का यूज़ किया गया है, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। यहाँ पर हैपन की सेकंड फॉर्म हैपन का यूज़ किया गया है। एन ओल्ड एसेटिक हैपन टू सी हिम, एक बूढ़े सन्यासी का उसे देखना हुआ। क्या तो इसका मतलब समझ गए होंगे कि जो एक बूढ़े सन्यासी थे उन्होंने उसको देखा। ही ट्रीटेड हिम एंड ब्रॉट हिम बैक। दोस्तों ट्रीट का मतलब होता है किसी का इलाज करना, और ये सेकंड फॉर्म है। ही ट्रीटेड हिम, उन्होंने उसका इलाज किया। एंड ब्रॉट हिम बैक, और उसको वापस लाए। ब्रिंग का मतलब वापस, विंग का मतलब लाना, बैक मतलब वापस, और ये सेकंड फॉर्म है। एंड ब्रॉट हिम बैक, और उसे वापस लाए। गुनाकर वांटेड टू नो अबाउट द सेज। और दोस्तों इसे भी नोट कर लीजिए, सेज का मतलब होता है साधु या फिर सन्यासी। और ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, और इस वाक्य में भी दो वर्ब का प्रयोग किया गया है।
तो जैसा मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि जब हम दो वर्ब का वाक्य बनाएंगे तो पहली वर्ब के बाद हमें टू का यूज़ करना है कंजक्शन के रूप में, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। गुनाकर वॉन्टेड टू नो अबाउट द सेज, गुनाकर साधु के बारे में जानना चाहता था। द ओल्ड मैन सैड, बूढ़े आदमी ने कहा, सन बेटा, आई एम एन एसेटिक, मैं एक सन्यासी हूँ। आई डू पेनेंस इन दिस फॉरेस्ट, और दोस्तों पेनेंस का मतलब तपस्या करना, और ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। आई डू पेनेंस इन दिस फॉरेस्ट, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं इस जंगल में, मैं इस वन में, जंगल में तपस्या करता हूँ। हु आर यू, तुम कौन हो, एंड व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, और तुम्हारी क्या समस्या है। आगे देखिए, गुनाकर टोल्ड द सेज हिज ऑन स्टोरी, और ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। गुनाकर ने साधु को अपनी कहानी सुनाई, अपनी कहानी बताई। द सेज क्रिएटेड फूड विद हिज पैरा पावर्स, और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। क्रिएट का मतलब उत्पन्न करना, पैदा करना, और ये सेकंड फॉर्म है। साधु ने अपनी विद हिज पैरा पावर्स, पैरा पावर का मतलब था अलौकिक शक्तियाँ, अपनी अलौकिक शक्तियों से खाना बनाया, क्रिएट किया, उत्पन्न किया, खाना बनाया। इंक्लूडिंग मेड्स, और नौकरानियाँ, एंड मैट्रेसेस, और जो गद्दे थे, टू सिट ऑन, बैठने के लिए। गुनाकर वॉज अमेज, जो गुनाकर था वो हैरान हो गया। ही एट टू हिज हार्ट्स कंटेंट, और दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ईट मतलब खाना, और ये सेकंड फॉर्म है। ही एट टू हिज हार्ट्स कंटेंट्स, उसने जी भरकर खाना खाया। एंड रेस्टेड, और उसने आराम किया। वाइल द मेड्स फैंड हिम, और उस दौरान जो नौकरानियाँ थीं उन्होंने उसकी सेवा की, उन्होंने हवा की। गुनाकर वॉज इम्प्रेस्ड विद द पावर्स ऑफ द सेज, इम्प्रेस का मतलब होता है प्रभावित होना। जो गुनाकर था वो साधु की शक्तियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। आगे देखिए, एट इवनिंग गुनाकर वेंट टू सी द सेज इन द हट, और दोस्तों सी का मतलब होता देखना या फिर मिलना। तो क्या अर्थ हुआ कि एट इवनिंग, शाम को, गुनाकर वेंट टू सी द सेज इन द हट, गुनाकर साधु से मिलने उन झोंपड़ी में गया। द सेज वॉज मेडिटेटिंग, और दोस्तों ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। मेडिटेट का मतलब होता है ध्यान, योगना करना, ध्यान ध्यान करना या फिर कोई साधना करना, ध्यान साधना करना। द सेज वॉज मेडिटेटिंग, जो साधु थे वो ध्यान साधना कर रहे थे। ही ओपनड हिज आइज, उन्होंने अपनी आंखें खोली। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। एंड आस्क्ड, और पूछा। व्हाट डू यू वांट सन, उन्होंने क्या कहा, व्हाट डू यू वांट सन। और दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है जहाँ पर डू या डस का हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है। और व्हाट का मतलब होता है क्या। उन्होंने पूछा, व्हाट डू यू वांट सन, बेटा आप क्या चाहते हो। आई वॉन्ट पैरा पावर्स लाइक योर्स, तो उसने क्या जवाब दिया कि मतलब मुझे आपके जैसी अलौकिक शक्तियाँ चाहिए। यू कैन अर्न दैम, आप इनको कमा सकते हो। बट इट विल रिक्वायर हार्ड पेनेंस, लेकिन इसके लिए कठिन तपस्या की ज़रूरत होगी। पेनेंस का मतलब तपस्या, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, बट इट विल रिक्वायर हार्ड पेनेंस, लेकिन इसके लिए कठिन तपस्या की ज़रूरत होगी। इट्स अ टॉर्चरस पथ, ये एक बहुत कठिन मार्ग है। टॉर्चरस का मतलब है कठिन। आगे देखिए, आई विल डू एनीथिंग, मैं कुछ भी करूँगा। गुनाकर डिक्लेयर्ड, गुनाकर ने कहा। थिंक अगेन, दोबारा सोचो। इट इज़ नॉट ईजी, ये आसान नहीं है। आगे देखिए, द सेज अग्रीड वैन गुनाकर प्लीडेड अगेन एंड अगेन, अग्री का मतलब सहमत हो जाना। जो साधु थे वो तैयार हो गए जब गुनाकर ने बार बार विनती की। प्लीड मतलब विनती करना, और ये सेकंड फॉर्म है। जब गुनाकर ने बार बार विनती की तो साधु थे वो सहमत हो गए, वो तैयार हो गए। द सेज रिवील्ड दैट द पेनेंस विच अर्न द पैरा पावर्स वॉज डन इन 3 स्टेजेस। रिवील का मतलब दोस्तों आप नोट कर लीजिए, रिवील का मतलब होता है किसी चीज़ का खुलासा करना, और ये सेकंड फॉर्म है रिवील्ड, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। द सेज रिवील्ड, जो साधु थे उन्होंने खुलासा किया दैट द पेनेंस विच अर्न द पैरा पावर्स, मतलब जो पेनेंस से तपस्या है, विच अर्न द पैरा पावर्स, जिनसे अलौकिक शक्तियाँ कमाई जाती हैं, वॉज डन इन 3 स्टेजेस, उसे 3 चरणों में किया गया था। गुनाकर वॉज गिवन द फर्स्ट स्टेज मंत्रा,
और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। गुनाकर वॉज गिवन द फर्स्ट स्टेज मंत्र, गुनाकर को पहले चरण का मंत्र दिया गया। विद द ब्लेसिंग ऑफ द गुरु, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, गुरु के आशीर्वाद से गुनाकर बिगेन हिज पेनेंस, गुनाकर ने अपनी तपस्या शुरू की। और बिगिन मतलब शुरू करना और ये सेकंड फॉर्म है। ही डिड हार्ड पेनेंस, उसने कड़ी तपस्या की। एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड द फर्स्ट स्टेज, और सफलतापूर्वक पहला चरण उसने पूरा किया। इट प्लीज्ड द सेज, और ये जो चीज़ थी उसने साधु को खुश कर दिया, इससे जो साधु थे वो प्रसन्न हो गए। ही गेव गुनाकर द सेकंड स्टेज मंत्र, ही गेव गुनाकर द सेकंड स्टेज मंत्र, उन्होंने गुनाकर को दूसरे चरण का मंत्र दिया। एंड आस्क्ड हिम टू बी रेडी फॉर स्टीफर टेस्ट, और उसे और भी कठिन परीक्षा के लिए तैयार रहने को कहा। स्टीफर मतलब कठिन, और उसे और भी कठिन कड़ी परीक्षा के लिए तैयार रहने को कहा। बिफोर बिगनिंग द सेकेंड स्टेज पेनेंस, ही डिसाइडेड टू विजिट हिज पेरेंट्स टू शो दैम दैट ही वॉज नो मोर यूजलेस सन। क्या अर्थ हुआ? बिफोर बिगनिंग द सेकेंड स्टेज, और बिगिन मतलब शुरू करना। और दोस्तों ये भी नोट कर लीजिए, बिफोर आफ्टर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। बिफोर बिगनिंग द सेकेंड स्टेज पेनेंस, क्या अर्थ हुआ कि दूसरे चरण की तपस्या को शुरू करने से पहले ही डिसाइडेड टू विजिट द पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता के पास जाने का फैसला किया। विजिट मतलब जाना। टू शो देम, उनको दिखाने के लिए, दैट ही वॉज नो मोर यूजलेस सन, कि अब वह यूजलेस बेटा मतलब कि अब वो कोई एक तुच्छ या कह सकते हैं कि बेकार बेटा नहीं है। ही वॉज नाउ मास्टर ऑफ पैरा पावर्स, अब वह जो है क्या है, एक मास्टर बन चुका है, स्वामी हो चुका है, मतलब उस चीज़ का एक कह सकते हो दक्ष हो चुका है किस चीज़ में, इन ऑफ पैरा पावर्स, अलौकिक शक्तियों में क्या वो दक्ष हो चुका है। द सेज अलाउड हिम टू गो, अलाउ मतलब अनुमति देना, साधु ने उसे जाने की अनुमति दी। गुनाकर क्रिएटेड सम गिफ्ट विद हिज पावर फॉर हिज पेरेंट्स एंड सेट आउट, गुनाकर ने अपनी शक्तियों से कुछ गिफ्ट उपहार जो थे वो बनाए, उत्पन्न किए, फॉर हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के लिए, एंड सेट आउट और निकल पड़ा। बैक होम ही पेड ओबेसेंस टू हिज पेरेंट्स, और दोस्तों ओबेसेंस का मतलब होता है कोई अभिवादन करना, प्रणाम करना, और घर पर उसने माता पिता को का अभिवादन किया टू हिज पेरेंट्स एंड गेव देम द गिफ्ट्स, और उन्हें उपहार दिए। He boasted that he was doing penance which could make him the most powerful man of earth. Boast का मतलब होता है डींग मारना, और ये सेकंड फॉर्म है, और उसने डींग मारी कि he was doing penance की वह तपस्या कर रहा है, which could make him the most powerful man of earth, जो उसे अर्थ का, पृथ्वी का सबसे ताकतवर इंसान बना सकती है। His parents were pleased to know, जो उसके माता पिता थे उन्हें जानकर खुशी हुई, that their son was trying to prove himself, कि जो उनका बेटा है वो खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा है। चलिए आगे देखिए। गुनाकर रिटर्न टू हिज गुरु, जो गुनाकर था वो अपने गुरु के पास लौट आया। एंड बिगेन द नेक्स्ट स्टेज पेनेंस, और उसने दूसरे चरण का जो पेनेंस था, तपस्या थी, वो उसने शुरू की। ही डिड पेनेंस फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसने लंबे समय तक तपस्या की। बट नो पावर गॉट रिवॉर्डेड, लेकिन कोई भी जो शक्ति थी वो उसको इनाम के रूप में नहीं मिली। ही वेंट टू हिज गुरु, वह अपने गुरु के पास गया। एंड आस्क्ड द रीज़न फॉर इट, और इसका उसने कारण पूछा। आगे देखिए। गुरु सेड, गुरु ने कहा, सन बेटा, यू कैन नेवर मास्टर द सेकेंड स्टेज पेनेंस, उन्होंने क्या कहा कि यू कैन नेवर मास्टर द सेकेंड स्टेज पेनेंस, मतलब तुम कभी भी दूसरे चरण के का जो तपस्या है उसमें कभी भी दक्ष नहीं हो सकते। यू हैव लॉस्ट ऑल क्रेडिट ऑफ डूइंग द फर्स्ट स्टेज, और जो तुमने पहले चरण का जो सारा क्रेडिट था, जो भी तुम्हारी जो तुमने अर्जित किया था, वो तुम गंवा चुके हो। सो अब यू विल हैव टू स्टार्ट इट ऑल ओवर अगेन, तो तुम्हें ये सब जो है फिर से शुरू करना होगा। एज यू ऑर्डर, जैसा आपका आदेश गुरु, ओ गुरु। गुनाकर सेड, गुनाकर ने कहा। एंड अगेन स्टार्टेड डूइंग फर्स्ट स्टेज पेनेंस, और फिर उसने दोबारा से पहले चरण का जो पेनेंस था, तपस्या से, वो उसने शुरू कर दी। इन ड्यू कोर्स, आने वाले समय में, ऑफ टाइम, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मतलब आने वाले समय में, ही मास्टर्ड ऑल द 3 स्टेजेस, उसने सारे जो तीनों चरण थे उस पर उसने दक्षता प्राप्त की, मतलब उनका वो एकदम मास्टर हो गया। आगे देखिए।
बेताल आस्ट, बेताल ने पूछा, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, वाई ही लॉस्ट ऑल द क्रेडिट ऑफ द फर्स्ट स्टेज पेनेंस, कि उसने पहले चरण की तपस्या का जो भी उसका क्रेडिट था, जो भी उसने अर्जित किया था, वो उसने क्यों गंवा दिया। बेताल, इट इज़ सिंपल, ये आसान है। द पेनेंस शुड नॉट बी लेफ्ट अनकम्प्लीटेड। और दोस्तों ये पैसिव का वाक्य है जहाँ पे शुड के साथ बी और थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो उसने क्या कहा कि द पेनेंस शुड नॉट बी लेफ्ट अनकम्प्लीटेड, जो तपस्या है उसे अधूरा नहीं छोड़ा जाना चाहिए। विदाउट कंप्लीटिंग द कोर्स, बिना कोर्स को पूरा किए, ही यूज पावर्स, उसने शक्तियों का इस्तेमाल किया, अर्नड एट द फर्स्ट स्टेज, जो उसने पहले चरण में कमाई, जो उसने पहले चरण में अर्जित की, उन शक्तियों का उसने इस्तेमाल किया। इट इज़ लाइक ब्रेकिंग द एग्स, ये ऐसा है जैसे कि अंडे को तोड़ना। देयर इज़ नो चांस, कोई भी चांस नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा चांस नहीं है, ऑफ इट्स हैचिंग की, उसमें से मतलब कि चूज़ा निकलेगा, एंड बिकमिंग अ बर्ड, और वो एक बर्ड, एक पक्षी बनेगा। दैट इज़ करेक्ट, ये करेक्ट आंसर, ये बिल्कुल सही जवाब है विक्रम। एंड हेयर आई गो, अब मैं जाता हूँ। बेताल फ्लैप्ड अवे, जो बेताल था वो उड़कर चला गया। विक्रम हैड टू रेस आफ्टर इट अगेन, और जो विक्रम थे उन्हें उसके पीछे दोबारा से दौड़ लगानी पड़ी। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।